बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। एनईडी एंट्री टेस्ट की तैयारी के मैथमेटिक्स की तैयारी के सिलसिले में हम आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की कुछ लेक्चर, कुछ एमसीक्यू पेपर रिकॉर्ड करा रहे हैं। लास्ट टाइम तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिव्यू पेश किया गया। आज हम चंद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि रिव्यू की मदद से, इन सॉल्व क्वेश्चन की मदद से आप आने वाले टेस्ट में जो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा उस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने में आपको आसानी रहे। आप बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। चंद क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर, और द थर्ड टर्म, और आप जानते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 0333216905 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन जस्ट 300 रुपीज़ है। आप ये अमाउंट इस इजी पैसा अकाउंट, यही मेरा इजी पैसा अकाउंट है, इसमें आप ट्रांसफ़र कर दें तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा और फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स ग्रेजुअली तौर पर डे बाय डे अपलोड होते रहेंगे, आपको सेंड किए जाते रहेंगे। आप बेटा स्टार्ट करें, और डिटेल मालूम करनी है तो इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेटा देखें, सॉल्व एमसीक्यू ऑफ जीपी। चंद क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए रिव्यू के बाद ताकि आने वाले टेस्ट में आपको आसानी रहे। इसमें आपसे कहा जा रहा है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी 9/4, उसी सीक्वेंस की 6 टर्म 243/32 है। आपको मालूम क्या करना है, कॉमन रेशो। वैसे तो कॉमन रेशो का फार्मूला है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, लेकिन अगर दो टर्म दी जाएं थर्ड टर्म गिवन है 9/4 और बेटा इसकी 6 टर्म गिवन है 243/32 तो 32, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं T6/T2। T ये बराबर होगा कॉमन रेशो के। दो टर्म हैं, कोई भी दो टर्म है रैंडमली हैं, उनको डिवाइड कर दें T6/T3। अब इसके सबस्क्रिप्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें 6 - 3 के साथ। T6 की वैल्यू 32 है और T3 की वैल्यू 9/4 है। बेटा ये R³ के बराबर हासिल होगा। 243/32 ये फ्लिप कर जाएगा 4/9, ये रहेगा R³। 4 के टेबल में 9 × 1 = 9, 9 के टेबल में 9 × 2 = 18 और ये 63, 9 × 7 = 63। 4 के टेबल में 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। तो आपको रिज़ल्ट जो मिला 27/8 R³ हासिल हो गया। 27 मतलब 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, R आपको मिल गया। तो बेटा R की वैल्यू आपको मिल गई 3/2 के बराबर R की वैल्यू आ गई। ये सेकंड ऑप्शन 3/2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दो टर्म रैंडमली गिवन हो, इधर उधर की टर्म दी हुई हों, उनका जीपी मालूम करना हो, दोनों को डिवाइड कर दें, कॉमन रेशो निकल आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछा गया। द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी इब्तिदाई 3 टर्म गिवन है x + 10। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म हैं, इसमें x आपको मालूम करना है। ये तीनों टर्म जीपी में लिखी हुई हैं। बेटा याद हो, अगर 3 टर्म जीपी में हो तो मिडिल टर्म को मैं सरदार टर्म का नाम देता हूँ, मिडिल टर्म को ज्योमेट्रिक मीन का नाम देते हैं। इस ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है, G² = AB। G² के माने
x माइनस 2 का स्क्वायर, ए और बी, ये ए है ये बी है, एंड वाली टर्म ए और बी, ये फार्मूले के तहत हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100, बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये शिफ्ट हो जाएगा है ना, ये 100 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 104 डिवाइडेड बाय 4, एक्स मिल गया, एक्स की वैल्यू 26 के बराबर हासिल हो गई, एक्स आपको मिल गया 26। आई होप ये क्लियर है, ये आसान पार्ट था बेटा। अब आपसे कहा जा रहा है, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 48, 24, 12 और डॉटेड के साथ 3/8, कहा जा रहा है सम मालूम करें। नो डाउट ये जीपी है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 48 प्लस 24 प्लस ऑफ 12 3/8, ये आपको जीपी गिवन है। अगर ये इसको हम क्या मान लें थोड़ी देर के लिए, लास्ट टर्म मान लें, ए की वैल्यू 48 आ गई, कॉमन रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये आ गया 1/2 के, ए पर लास्ट टर्म एल के बराबर हासिल हो गई। अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन हो तो सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला ए माइनस आर एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये फार्मूला है जब आर 1 से लेसर रेशो रखता हो। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है व्हेन लास्ट टर्म गिवन, बेटा ए की जगह 48 आ जाएगा, आर के माने 1/2, लास्ट टर्म गिवन है 3/8, 1 माइनस 1/2, ठीक है, ये 48 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, 1/2 इसको फ्लिप कर दिया जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा। 16 को जब आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा रफ में, मैंने इसको बनाया 368, ये माइनस का 3। आई थिंक ये बात क्लियर है। अब बेटा देखो यहाँ पर ये 2 के टेबल में कैंसिल होगा, 2 8 ज़ा 16, तो सम ऑफ द एन टर्म अपॉन में 8 आ जाएगा, 765। अब अगर इसको आप डिवाइड कर दें 765 8 के साथ, तो सम ऑफ द सीरीज़ ये आपको मिल जाएगा 95 5 होल नंबर अपॉन 8। इसको ट्राई कीजिएगा, ये इसका सम हासिल हो जाएगा, है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है, और ये 5/8 सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। हाँ बेटा, इसके बाद एक आसान क्वेश्चन करते हैं। कहा जा रहा है द सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म, फाइंड द कॉमन रेशो। सम टू इन्फिनिटी मतलब एस इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी, एक जीपी के लिए आपके सिलेबस में इन्फिनिटी का सम सिर्फ और सिर्फ जीपी की शक्ल में मौजूद है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को ए से शो करते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला हमने पढ़ा, ए ओवर 1 माइनस आर हो जाएगा, ये 2a। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द कॉमन रेशो, बेटा ए और ए शिफ्ट हो जाएगा, आर मालूम करना है, 2r की वैल्यू 2 माइनस 1, आर की वैल्यू 1/2, कॉमन रेशो 1/2, और इट मस्ट बी लेस देन 1, इट मस्ट बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर की वैल्यू 1 से लेसर होनी चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4। अगर इसका जवाब 2 आता या 3 आता तो हम डिस्कार्ड कर देते, हम कह देते इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है,
अब बेटा यहाँ पर चंद ए लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। इफ़ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 4 टाइम द फर्स्ट टर्म एंड S6 बराबर के ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। याद रहे ऑल टर्म आर पॉजिटिव। एक जीपी की बात की जा रही है, थर्ड टर्म मतलब T3 ऑफ अ जीपी इज़ 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी ए आ जाएगा। ये आपको गिवन है, ठीक है। थर्ड टर्म को मैं शो कर सकता हूँ AR 3 - 1 के साथ 4A, ए और ए कैंसिल होगा, R² 4 आ जाएगा। R की वैल्यू 2 हम लेंगे। क्यों लेंगे? प्लस माइनस 2 होती है, हम +2 लेंगे क्योंकि तमाम टर्म पॉजिटिव रखनी है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है S6 ये बराबर है KA। आपको के की वैल्यू मालूम करनी है। सम ऑफ द 6 टर्म, जीपी में सम ऑफ द 6 टर्म, ये फार्मूला है R की पावर n -1 R -1 इज़ इक्वल टू KA। ये फार्मूला है। ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया? R ग्रेटर देन 1 था। यहाँ A और A कैंसिल होगा, R की वैल्यू किसके बराबर है 2 और n की जगह हम लिखेंगे 6, है ना। सम का फार्मूला है तो बेटा 2 आ जाएगा, R की जगह हमने 2 लिख दिया, n की जगह 6 - 1 2 - 1 ये k मिल जाएगा, ठीक है बात। ये 2 - 1 1 के बराबर होता है, 2 की पावर 6 32 - 1 2 की पावर 6 32 - 1 सॉरी 2 की पावर 6 ये 36 नहीं होगा, और 2 की पावर 3 8 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। 64 में से बन जाएगा 63। तो बेटा के की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 63 के बराबर हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है, ठीक। इसके बाद देखें अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है ईच ईयर अ कंपनी गिव्स चैरिटी। हर साल एक कंपनी जो है अपने पैसे चैरिटी में सर्व करती है। कंपनी इंक्रीजेस अमाउंट 5%। हर साल 5% का कंपनी उस चैरिटी में इजाफा कर देती है हर आने वाले साल में। 2001 में जो ग्रांट थी 5000 थी, फाइंड ग्रांट इन 2011। 2001 में ग्रांट कितनी थी? $5000। 2002 में 5% का इजाफा हुआ, तो 5% का इजाफा हुआ। ओरिजिनल ग्रांट 5000 थी, उसमें 5% का इजाफा हो गया, तो ये पढ़ा जाएगा 5000 5/100 प्लस 5000। ये 5000 तो है और ये इजाफी रकम है, ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा 55 ज़ा जो है वो 250, 5250 हो जाएगा। फिर अगले साल 5250 तो मिलेंगे और इसका 5% इजाफा हो जाएगा। तो याद रखिएगा हर साल 5% इजाफा हो रहा हो, हर साल 5% डिक्लाइन हो रहा हो, तो दोनों सूरत हाल हैं जीपी की। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गई 5000, सेकंड टर्म मिल गई 5500 और ये सिलसिला चलता रहा। तो 5% इंक्रीज़ हो रहा हो, 5% डिक्रीज़ हो रहा हो, दोनों सूरत हाल जीपी की हैं। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल कर फार्मूला अप्लाई कर दें। जनरल टर्म फार्मूला, अब बताएं 2001 की है, 2002 की है, 2011 के लिए तो n की जगह 11 रिप्लेस कर देंगे, ये 5000 आ जाएगा, n की जगह 11 - 1। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 5250 डिवाइडेड बाय 5000। गो कि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ तो आगे इस टाइप का एक सवाल आपको मिल जाए। तो ये 5000 1.05 इसकी पावर 10, तो बेटा इसका ओवरऑल रिज़ल्ट मिलेगा $8144.473। ये अमाउंट डॉलर में हासिल होगी,
2011 में 8000 रुपीज़ मिलेंगे। 5000 मिलते थे, 5% इंक्रीमेंट के साथ 2011 में जो उनको चेक मिलेगा चैरिटी की सूरत में वो 8144 होगा। आई होप ये क्लियर है बेटा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 1.2 डॉट, ये रिकरिंग सीरीज़ है। 1.2 डॉट, इस रिकरिंग को हम 1.22 इस तरह लिख सकते हैं इनफाइनाइट तौर पर। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, सबको डिवाइड कर दें जहाँ इस जवाब आ जाए। 1.2 यानी 1.2 के लिए इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो 1.2 डॉट को 1 प्लस 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस डॉटेड के साथ इनफाइनाइट कर सकते हैं। 1 प्लस ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, a ओवर 1 माइनस r लिखा जा सकता है। 1 प्लस a की वैल्यू 0.2 है, कॉमन रेशो निकालेंगे आप, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म वाज़े तौर पर है 0.1 आ जाएगा बेटा। ये 1 रहेगा। आपको p/q फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है बेटा। ये 0.2 आ जाएगा, 0.9 पढ़ा जाएगा। 1 प्लस 2/9 आ गया बेटा। इसका एलसीएम आएगा 9, तो ओवरऑल जवाब मिल जाएगा 11/9। आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, 11/9 बी द करेक्ट आंसर। तो ये रिकरिंग डेसिमल का सवाल फ्रैक्शन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आइए हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 150। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20, ये मल्टीपल ऑफ 5 है। आप मल्टीपल ऑफ 5 ढूंढ रहे हैं जो 100 और 300 के दरमियान है। इंक्लूसिव का मतलब 100 भी शामिल है, 300 भी शामिल है। तो 100 पहला नंबर, ये तमाम नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 हैं। और अब आप बताइए ये AP है या GP है। हर मरतबा आप 5 ऐड कर रहे हैं तो ये AP कहलाएगी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म है। तो बेटा इसमें लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दें, A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D। L आ जाएगा लास्ट टर्म, n मुझे नहीं पता, हर मरतबा 5 ऐड कर रहे हो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 200, n-1 इंटू 5 डिवाइड में आ जाएगा, 5 40 आ जाएगा, n-1 तो ये 41 n की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। याद करें AP के लिए सम का फार्मूला क्या था, n/2 2a n-1 मल्टीप्लाइड बाई D। तो ये आ जाएगा S41 41/2। आप इसमें लास्ट टर्म वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, A की जगह 100, D का मतलब 5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, S41 का जवाब हमें मिल जाएगा 8200। तो ये इसका आंसर आएगा 8200। तो बेटा इस तरह से ये चंद सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने कराए, ये आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आने वाले टेस्ट जो व्हाट्सएप में सेंड किया जाएगा उसकी सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इससे पहले हमने GP का इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कराया और उस GP को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चंद सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए। इसके बाद फिर आप टेस्ट अटैम्प्ट करें, फिर उस टेस्ट में चंद सेलेक्टेड क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। तो इंशाल्लाह भरपूर तैयारी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।